मनीषा केस पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। मनीषा के पिता संजय ने चेतावनी दी है, अगर सीबीआई जांच तेज नहीं करती है और हरियाणा सरकार सीबीआई से बात नहीं करती है कि वो जांच तेज करे तो 30 नवंबर को एक अनशन किया जाएगा। दोस्तों, बीते दिन महापंचायत हुई। इस बड़ी महापंचायत में ढाणी लक्ष्मण गांव के अलावा आसपास के बहुत सारे गांव सम्मिलित हुए, जिसमें यह तय हुआ है कि 30 नवंबर को मनीषा केस में एक बार फिर से महापंचायत होगी और साथ ही साथ एक सांकेतिक धरना किया जाएगा। मनीषा के पिताजी ने इंडियन न्यूज़ संग बातचीत में ये खुलासा किया है कि अब कम से कम 3 महीने बीत चुके हैं। अब कम से कम सरकार को ये चाहिए, हरियाणा सरकार कम से कम सीबीआई से बात कर सकती है कि कम से कम अब जाकर जांच को तेज किया जाए। अब तक जो सीबीआई जांच कर चुकी है उसकी रिपोर्ट भी साझा करने की बात मनीषा के परिवार की तरफ से की गई है। दोस्तों, बीते दिन महापंचायत में बहुत सारे गांव के लोग मौजूद थे और इसके साथ साथ किसान नेता भी मौजूद थे। किसान नेता सुरेश कोत का कहना है कि जब मनीषा के साथ ये घटनाक्रम हुआ उस समय राज्य में, खासतौर पर भिवानी में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। तब ऐसा लग रहा था कि हर कोई आंदोलन कर देता, लेकिन हर किसी को समझाया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन और अपनी बेटी को खोया था। पूरे गांव की बेटी थी वो, और हर कोई इस बात से आक्रोशित था कि किस तरह लोकल पुलिस की लापरवाही की वजह से एक परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया और न जाने क्या क्या सहना पड़ा। सुरेश कोत का ये भी कहना है कि उस समय अगर नहीं समझाया बुझाया जाता तो बहुत सारी और भी मौतें हो जाती, लेकिन हर किसी ने अपने आप को संभाल कर रखा, ढांढस बंधा कर रखा और हिम्मत से काम लेते हुए एक तरह से शालीनता से जो भी प्रदर्शन उस दौरान किए गए, और जिसका नतीजा है कि सीबीआई तक ये केस पहुंचा। लेकिन सीबीआई की भी जांच से ऐसा लगता नहीं है कि परिवार इस समय खुश नज़र आ रहा है। परिवार का कहना है कि अब 3 महीने बीत चुके हैं और सीबीआई के पास भी ये केस 3 सितंबर से है, और साथ ही साथ परिवार को ये भी क्लू नहीं है कि सीबीआई की जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है। इसी कारण से परिवार ने कहा है कि अगर सीबीआई जांच तेज़ नहीं करती है तो 30 नवंबर को एक बार फिर से बड़ी महापंचायत होगी और सांकेतिक धरने के संकेत भी दिए। साथ ही साथ परिवार के अनशन की बात भी कही गई है। दोस्तों, इंडिया न्यूज़ संग बातचीत में मनीषा के पिताजी संजय कुमार ने ये कहा है कि हम सीबीआई से लगातार बात नहीं कर सकते, लेकिन हरियाणा सरकार के हाथ में है कि कम से कम सीबीआई से एक दरख्वास्त करे या फिर एक मांग करे, कम से कम एक रिक्वेस्ट करे कि सीबीआई को जांच तेज़ करने के लिए कहा जाए, क्योंकि सीबीआई शुरुआत में मर्डर के एंगल से जांच कर रही थी, काफ़ी पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ साथ सीबीआई ये भी बार बार कह रही थी कि जल्द से जल्द मनीषा केस में न्याय मिल जाएगा। इसके बाद से लगभग 10 दिन पहले से सीबीआई फिर से सुसाइड के एंगल से जांच करने लगी, उस कथित सुसाइड नोट की जांच करने लगी जो मनीषा की मौत के 8 दिन बाद वायरल हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था कि दिल्ली में मौजूद एक्सपर्ट से हैंडराइटिंग मैच कराने और पेपर और पेन की तलाश करने की बात कही थी। लेकिन बीते दिन मनीषा के पिताजी संजय ने महापंचायत के दौरान हाथ जोड़कर सबसे अपील की है कि अब बहुत दिन बीत चुके हैं, उनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। महापंचायत में मौजूद हर एक शख्स ने ये मांग की और हर एक शख्स एक तरह से बहुत ही उदास था, क्योंकि जांच में जिस कदर देरी हो रही है उस हिसाब से उनका भी सब्र का बांध टूट रहा है। तो दोस्तों, मनीषा केस में ये एक तरह से बहुत बड़ा ट्विस्ट माना जा सकता है कि 30 नवंबर को सांकेतिक धरने की बात परिवार की तरफ से, गांव वालों की तरफ से कही गई। साथ ही ये भी कहा है न सिर्फ ढाणी लक्ष्मण गांव, बल्कि ढाणी लक्ष्मण गांव के आसपास के गांव भी इस महापंचायत में शामिल होंगे। अगर जांच में तेज़ी नहीं आती है, जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है, तो आंदोलन को बड़ा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ साथ किसान नेता सुरेश कोत ने भी हर किसी दरख्वास्त की है कि यहाँ पर आकर उन लोग को सपोर्ट करें, मदद करें, ताकि कम से कम हरियाणा सरकार को ये दिखे और हरियाणा सरकार कम से कम सीबीआई से बात करे, जिससे कि जांच में, इन्वेस्टिगेशन में तेज़ी आ सके। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? जिस तरह अब मनीषा के पिताजी ने साफ तौर पर कहा है कि 30 नवंबर को वो सांकेतिक धरना करेंगे, परिवार अनशन करेगा और उसके बाद आंदोलन की शुरुआत भी होगी, तो इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा
कि जिस तरह किसान नेता सुरेश कोत ने कहा है, अगर उस दौरान लोगों को रोका नहीं जाता तो स्थिति और सिचुएशन कुछ और हो सकती थी, पिक्चर किसी और चीज़ में तब्दील हो सकती थी। लेकिन परिवार ने काफ़ी मजबूती के साथ खुद को संभाले रखा, गांव वाले ने खुद को संभाले रखा। अब 3 महीने बीत चुके हैं। 11 अगस्त को मनीषा लापता हुई थी, जिसके बाद 2 दिन बाद 13 अगस्त को मनीषा की डेड बॉडी मिली थी। मनीषा केस में स्टार्टिंग में रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई थी, जिसके बाद से ये पूरा मामला बिगड़ गया था। लोकल पुलिस पर लगातार सवाल उठने लगे थे। परिवार जब रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो सीधा परिवार को ये कहकर भेज दिया कि किसी के साथ भाग गई होगी, 2 से 4 दिन में वापस आ जाएगी। लेकिन जब मनीषा की डेड बॉडी मिली तो सारे के सारे सवालों के घेरे में खुद लोकल पुलिस घिर गई। शुरुआत में केस को टालने की कोशिश की गई। पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल अस्पताल में हुआ, जिसको परिवार ने खारिज कर दिया। दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में हुआ, जिसमें जहर कंज्यूम करने की बात की गई। उसी के बाद से ये पूरा मामला सुसाइड के इर्द गिर्द घूमने लगा। इसमें यह भी कहा गया कि मनीषा ने कीटनाशक वाली दुकान से आइडियल कॉलेज में एडमिशन लेने जाने से पहले कीटनाशक खरीदा था, पेस्टिसाइड खरीदा था और उसको कंज्यूम किया, जिसके कारण मनीषा की बॉडी में जहर था और पूरी बॉडी, पूरा फेस और गला उसका नीला पड़ गया था। लेकिन सवाल तब उठने लगे जब मनीषा, जिस चश्मी दीदी का कहना था कि मनीषा का गला रिता हुआ था, कपड़े उसके फटे हुए थे, तब ये भी बात सामने आई कि हो सकता है किसी जानवरों ने मनीषा को नोच दिया हुआ। तमाम तरीके की उस समय खबरें सामने आने लगी थी। फिर 8 दिन बाद सुसाइड नोट सामने आया, जिसमें कहा गया कि मनीषा ने सुसाइड की है और मरने से पहले ही सुसाइड नोट लिखा है, जिसको महज 1 दिन में मैच भी कर दिया गया। यही सबसे बड़ी ताज्जुब की बात थी और सबसे ज़्यादा सवाल उठाने वाली बात थी। उसके बाद जब हरियाणा सरकार पर प्रेशर बढ़ने लगा तो हरियाणा सरकार की तरफ से ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। 3 सितंबर को ये केस सीबीआई को मिल गया था। तब तक भिवानी में मौजूद ढाणी लक्ष्मण गांव में हर कोई आ रहा था, जनसभाएं चल रही थी, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था, महापंचायत की जा रही थी। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और हरियाणा के जो इन्फ्लुएंसर है वो लगातार आ रहे थे, अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पे दे रहे थे, अपना आक्रोश और दुख सोशल मीडिया पे प्रकट कर रहे थे। जिसके बाद से तब के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने एक्शन भी लिया था कि इस तरह के केस में, क्योंकि सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, उसका भी ध्यान रखा जाए ताकि सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी ऐसी भड़काने वाली बात नहीं कही जाए और वहाँ पर जाकर भी कोई ऐसी भड़काने वाली बात नहीं की जाए। हालांकि संजय ने काफ़ी भरोसा भी जताया था कि हो सकता है सीबीआई को जब से केस मिला है तब उन्हें उम्मीद भी थी कि अब उनकी बेटी का ये केस सुलझ जाएगा। लेकिन 3 सितंबर के बाद से अब 13 नवंबर का वक्त बीत चुका है। मनीषा केस में कम से कम परिवार को ये लगता है कि सीबीआई भी कुछ ठोस सबूत जुटा नहीं पाई। यही कारण है सांकेतिक धरने और अनशन की बात की गई है। इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं कि तीसरा पोस्टमार्टम फिर जाके दिल्ली एम्स में हुआ, जिसकी रिपोर्ट को अभी गोपनीय रखा गया है। बल्कि सीबीआई की तरफ से काफ़ी एफएसएल और विसरा रिपोर्ट में कुछ डिफरेंसेस होने की बात की गई थी, लेकिन उन्हें भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। यही कारण है, हो सकता है मनीषा के पिताजी का सब्र का बांध भी अब टूट रहा हो। दोस्तों, आप भी इस पूरे केस में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि अब जो 30 नवंबर को सांकेतिक धरने और अनशन की बात परिवार की तरफ से और गाँव वालों की तरफ से की गई है वो कितनी सही है और उससे कितना निष्कर्ष निकलेगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या मनीषा केस में सीबीआई ने भी अपने हाथ बांध लिए हैं, सीबीआई भी इस केस में देरी कर रही है और सीबीआई अपना काम बखूबी तरीके से नहीं कर रही है। क्योंकि पिछले हफ्ते सीबीआई की बात मनीषा के पिताजी से फ़ोन पे हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि 2 से 3 दिन में वो वापस आ सकते हैं, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। तो इस पूरे केस पे आपकी क्या राय है, हमें लगातार बताते रहिए। जिस तरह आप हमें हमेशा कमेंट करते हैं जस्टिस फॉर मनीषा सिस्टर की बात करते हैं, तो इस पर आपकी राय भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा जरूर। नमस्कार।